जो सनातन को गाली दे रहे हैं भारत में रह के, वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग। धर्म के जो हमारा देश है उसको धर्म क्यों बोलेंगे भाई? हमारा हिंदुस्तान है भाई। 95-98% मुस्लिम हिंदू है, जो कि आतताइयों की दम पे मुसलमानों को बना दिया उसको। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, भारत तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू भाई। पूरा विश्व सनातन है। बाबा को नहीं मार रहे, पिताजी को मार रहे, मान लो पिताजी को। और अयोध्या की जमीन पर पैर रखने के बाद कैसा महसूस? बहुत अच्छा, दिल खुश है। एक बदलाव है जो हर किसी में देखा जा रहा है इस मंदिर के बनने के बाद। सरकार के प्रति भी लोगों का रवैया चेंज हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं 2024 चुनावों में इसका फर्क पड़ेगा? देखो, सरकार तो चुनाव के संबंध में तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि हमारा जो धर्म का है उस पर जो सरकार काम कर रही है वो बहुत मतलब एक उत्साह बढ़ाने वाला काम है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर ही आगे बढ़ रही है? विरोधियों नाम पे धर्म के जो हमारा देश है उसको धर्म क्यों बोलेंगे भाई? हमारा हिंदुस्तान है भाई। हम तो अपना हिंदुस्तान है, हमारा धर्म हिंदू है। हम क्यों मतलब हमारे दूसरों का धर्म थोड़ी मान रहे हैं, अपना ही धर्म नहीं मानेंगे हम। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार से काम के लिए पूछ लिया जाए, योगी सरकार से काम के लिए पूछ लिया जाए, तो सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो लोग सनातन को वो सभी लोगों के लिए बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को एक दृष्टि से देखती है गवर्नमेंट। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान डरे हुए? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं डरना चाहिए। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से मुसलमान तो और अच्छे मतलब खुश होना चाहिए उनको। अच्छा, आरोप लगता है योगी सरकार पर कि हिंदुओं को आगे बढ़ा दिया है, मुसलमानों को पीछे कर दिया है। योगी सरकार में आपको लगता है ऐसा हो रहा है? या मोदी सरकार में? देश की बात कर लेना। देखो भाई, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वो तो आगे रहेंगी। जितनी 80% हम मतलब हिंदू लोग हैं तो वो तो मतलब रहेंगे आगे। बाकी ऐसा कोई भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। भारत में रह के जो लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं उनके लिए क्या कहें? इस संबंध में तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग, जो सनातन को गाली दे रहे हैं भारत में रह के, वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं वो लोग। कितना नुकसान है उनसे देश को, और कैसे उन्हें देश से फिर क्या करना चाहिए उन लोगों का? सरकार तो अपना कानून से काम कर रही है, कानून सबके लिए बराबर है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है ये सरकार, बस फर्क इतना है। अब देखिए, अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, कभी सनातन को लेकर बयान देते हैं, हर वक्त विवादों में। जी हाँ, ये सब अपनी रोटियां सेकने वाली राजनीति करते हैं। इनका कोई स्तर नहीं है। कभी सपा में आते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं। इनकी जहाँ रोटी सिकती है ये वहाँ चले जाते हैं ये लोग। लेकिन रोटियां हिंदू के नाम पे क्यों सेकनी है? हिंदू के नाम पे कहाँ सेक रहे हैं? ये यहाँ का मूल निवासी है, वो हिंदू है और उसकी नीति की बात कहते हैं। मुसलमानों को भगा नहीं, ये जो विरोधी हैं ये हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं? इसलिए हिंदुओं को, ये हमारी समझ में नहीं आया, हिंदुओं को टारगेट का कैसा? हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना, सनातन को गाली देना क्यों कर? आपको क्या लगता है नेताओं के टारगेट पे हिंदू क्यों रहते हैं? हिंदुओं के लिए उल्टा सीधा बोलना भाई ये है कि हिंदू हमारा थोड़ा सीधा है, इसीलिए वो उनके बहकावे में आ जाता है। केवल इतनी सी बात है, उन्हें मालूम है, बाकी कुछ बात ही नहीं। बाकी अन्य किसी मजहब और पंथ के बारे में बोलने की किसी भी हिम्मत है कभी उनके विरोध में बोलने की? किसी भी सरकार की है? बस ये बात है सारी, बाकी की ताकत नहीं है। डरते हैं ये उन लोगों को कि हमारा ये वोट बैंक नहीं छटक जाए। वोट बैंक की, हाँ जी, वोट बैंक की राजनीति है केवल, बाकी ये कुछ नहीं है। सब जानते हैं यहाँ रहने वाला 95-98% मुस्लिम हिंदू है, जो कि आतताइयों की दम पे मुसलमानों को बना दिया उसको, कन्वर्टेड हो गया। कोई ना घर वापसी कर लेनी चाहिए। हाँ, हो जाएंगे, समय आते हुए हो जाएंगे। उन्हें संरक्षण देगी सरकार, नीति की बात कहेगी, उनकी समझ में आया, सुबह का हुला हुआ शाम को घर आ जाएगा। हमारा भाई है, हम उसके स्वीकार करें। अयोध्या के कई संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उस पर क्या कहें? तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, भारत तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू भाई। पूरा विश्व सनातन है, यहीं से सब ईश्वर के यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव हिंदू है। यहाँ आके इन्होंने बना दिया, यहाँ आके इन्होंने ये बना दिया। अच्छा बताइए आप, ईसा के नाम से अपन बात करते हैं, कितने साल पुराना है? मुसलमानों की बात करते हैं, कितने साल पुराना है? सनातन की बात करिए, कोई सनातन की बात करिए ना, फिर समझ में आएगा कौन पुराना है। अब ठीक है, वो
बाबा को नहीं मार रहे, पिताजी को मार रहे, मान लो पिताजी को। संतान तो सभी एक है ना। हिंदू और हिंदुत्व की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, तो जनता उन्हें क्यों मौका नहीं देना? समय समय पे करते हैं, अपने मौके के लिए करते हैं। उन्हें मालूम है जिन्हें ऊपर पहना जाता है, सनातन वाले नीचे पहनते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा ना, जनेऊ कहाँ पहना जाता है। हम भी पहने हैं जनेऊ, दिख रहा है क्या? हम इसके ऊपर डालेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा। आजकल इंडिया में शुद्ध घी की देसी दुकान, नकली घी की देसी दुकान, असली दुकान, उस पर भी बोर्ड लगा होता है जहाँ नकली मिलता है। सोना कभी बाजार में वैसे नहीं मिलता, सोने को ढूंढना पड़ता है। अभी आप दूध लेने जाओ दुकान पे, पूछना पड़ेगा। दारू की दुकान का पूछना पड़ेगा क्या? कहीं आपको पूछना पड़ेगा क्या? ये देश की यही विडंबना है, लोकल का चैनल है, यही विडंबना है, यही देश की। अच्छा, केजरीवाल की राजनीति का क्या स्कोप देखते हैं? नहीं है, ये बच्चे स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। बच्चे ये हिंदुओं को लुभा रहे हैं, उल्टा सीधा देश को गर्त में ले जा रहे हैं। उन्हीं के थ्रू में सभी पार्टियां कर रही हैं। भाई आप एक मिनट में आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, बंदूक वाले से बंदूक वाला ही जीतेगा या हाथ जोड़ने वाला जीतेगा? आप बताओ। इसका मतलब एक बात बताइए आप, जी हाँ, यूपी में जो एनकाउंटर नीति चल रही है, कहाँ चल रही है? योगी आदित्यनाथ सर, उसको वो गलत, जो गलत अपराधी है इनकाउंटर आप मानती हैं? ये तो आप लोग बना देती मीडिया वाले। इनकाउंटर नहीं होता है, अपराधी भाग रहा है, सामने परेशान दूसरे को वो कर रहा है, क्या करेंगे उसका? हम छोड़ देंगे? फिर ये बितरी सी बात है। ये तो आप लोगों ने, ये बाकी के लोगों ने उसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि जो कुछ नहीं है, जीरो है, उसको हीरो बना देते हैं। बस ये विडंबना है इस देश की, और हीरो को अंदर रखते हैं। ये 2024 में किसकी वापसी करा रहे हैं फिर? किसकी वापसी होना है ये भी कहना है, ये तो आप लोग ही कराएंगे। आप बता दीजिए, देश की जनता, आप देश की जनता, आप भी देश की जनता में, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हम तो देश की जनता में जो चल रही है उसे ही, हम तो उसे ही माने हैं। आप यहाँ की भीड़ कितनी हम तो जो चल रही है वो जो ठीक कर रहा है वो ठीक है, सकते हैं, बात खत्म। हम नहीं कह रहे, जो ठीक चल रहा है वो ठीक कर रहा है। काम कर रहे हैं। आपके इस जवाब से मैं अपना जवाब तो समझ गई। ये बताइए, वो डॉट वाले इंडिया का क्या होगा? अब उसके बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं। इंडिया का तो डॉट वाले इंडिया का तो वो इंडिया थोड़ी है, वो इंडिया है। अच्छा, और इंडिया क्या है? हम तो सनातनी हैं, भारत जानते हैं। ये तो बना दिया इंडिया, ये तो इंडिया बना दिया। हम तो भारत वाले हैं, भारत है हमारा, अखंड भारत। हम तो वो भी कहेंगे, हम तो वो भी कहेंगे भारत है, क्योंकि भारत के नाम पे सबको डर लग रहा है कि ये अखंड आ जाएगा बाद में, है ना? अखंड आएगा, इसीलिए लोग बाग डरे होंगे कि भारत नहीं, वो इंडिया जो 1947 में 14 अगस्त के बाद बनी, वो इंडिया मान रहे हैं। लेकिन हम तो भारत कहेंगे, अखंड भारत की जो कल्पना रही है देश की, अखंड रहा है भारत, हम तो उसी की ओर आगे बढ़ेंगे।